राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद इसे जनवरी तक ले जाने के बाद सरकार पे इस बात के लिए दबाव बढ़ गया है कि या तो वो इस मसले को लेकर के अध्यादेश ले आए या फिर कोई विधेयक ले आए और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करे। इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। केंद्र सरकार चुप है और वो कह रही है कि उसे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सोचिए आखिर बार बार ये कार्रवाई क्यों टल रही है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। तो बात हो रही है कि आखिरकार अब सरकार करे तो क्या करे, क्योंकि साधु संत सरकार खुद सरकार के अंदर से, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो उसके पेरेंटल बॉडी है आरएसएस की तरफ से ये दबाव बढ़ रहा है कि सरकार जो है केंद्र सरकार अध्यादेश ले आकर के राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करे। और सुप्रीम कोर्ट है कि उसने सुनवाई टाल दी है जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए, और वो भी जनवरी के पहले हफ्ते में ये डिसाइड होना है कि कौन सी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो लोगों का अधीर होना स्वाभाविक है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अध्यादेश या विधेयक का रास्ता कितना सरल है और उसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं। तो आप शायद इस बात को जानते होंगे कि अयोध्या और राम मंदिर इशू को लेकर के पहले भी अध्यादेश आ चुका है, और ये अध्यादेश ले आई थी उस समय की केंद्र सरकार, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लिहाजा राव सरकार 1993 में एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था और उसके अगले साल ये अध्यादेश आया था। बाद में उस समय एसपी चौहान गृह मंत्री हुआ करते थे। बाद में इसको संसद में पेश किया गया था और ये अयोध्या एक्ट 1994 के नाम से जाना गया और ये पारित हुआ था। इसमें प्रपोजल ये था कि क्यों ना 2.77 एकड़ की जमीन को लेकर के जो टाइटल सूट है उससे इतर लगभग 60 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके उसमें एक भव्य मंदिर, एक भव्य मस्जिद, संग्रहालय वगैरह वगैरह बना दिया जाए। इसको लेकर के उस समय के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उनसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांगी थी। उस समय वेंकट चलैया थे, GN रे थे, भरूच साहब थे और 5 जजों की बेंच ने इस पे इनसे सलाह मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई सलाह देना नहीं दी। केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं दिया था। लेकिन जब एक्ट बन गया था, वो एक्ट जब चैलेंज हुआ और बात यह है कि सरकार का ये प्रपोजल है कि 60 एकड़ ऐसे और इसमें ऐड ऑन करके और ये मंदिर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए और हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक टाइटल सूट डिसाइड नहीं हो जाता है, जो मेन झगड़ा है वो डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक हम इस पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो नतीजा ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के सहमत न होने की वजह से वो जो एक्ट था अयोध्या एक्ट 1994 वो एक तरह से नल एंड वॉइड हो गया था, वो वहीं पे बात खत्म हो गई थी। अब बात यह आ रही कि क्या केंद्र सरकार फिर से अध्यादेश ले आकर के राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? तो इस पे जो है वो बिल्कुल कर सकती है। इसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, इसके बावजूद सरकार चाहे तो अध्यादेश भी ले आ सकती है और विधेयक भी पेश कर सकती है। जो भी अड़चन है कि सरकार क्या सोचती है, सरकार कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती है जिससे कि ये लगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है। तो एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ आस्था है और तीसरी तरफ जो आगे होने वाले चुनाव है। तो अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले से कैसे निपटती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।